पाकिस्तान में भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुनाए जाने पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आज दोपहर 3:30 बजे अपना फैसला देगा। आज अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट की 11 जजों की बेंच अपना फैसला सुनाएगी। 15 मई को नीदरलैंड्स के हेग में 11 जजों के आगे भारत की दमदार दलील पर पाकिस्तान को भरोसा देना पड़ा था कि वो फैसले से पहले कुलभूषण को फांसी देने की जल्दबाजी नहीं करेगा। और अब आज फैसला पाकिस्तान के ईमान के लिए भी इम्तिहान है। हालांकि इस मामले में वो पहले हमेशा फेल साबित होता रहा है। इससे पहले वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत का पक्ष मजबूती से रखा। पाकिस्तान ने कुलभूषण को काउंसलर मदद नहीं दी, जो वियना संधि का उल्लंघन है। भारत ने पाकिस्तान पर यह आरोप लगाते हुए कहा था कि कुलभूषण जाधव को काउंसलर मदद को लेकर भारत ने 16 बार अपील की थी, लेकिन पाकिस्तान ने बात नहीं मानी और इस अपील को नकार दिया। ऐसे में आज का आदेश पाकिस्तान की हठधर्मी और उसकी सैन्य अदालत के बेबुनियाद फैसले का पर्दाफाश कर देगा। जी न्यूज इस खबर को हर अपडेट और हर जिम्मेदारी के साथ आप तक पहुंचाता रहेगा, क्योंकि आज दोपहर आने वाला फैसला भारत और पाकिस्तानी संबंधों पर भी बड़ा फैसला होगा और बड़ा असर भी डालेगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आज नीदरलैंड्स के हेग में एक बार फिर वो अदालत बैठेगी जिसमें होगा कुलभूषण जाधव पर फैसला। Seeking release from this court to remedy egregious violations of the Vienna Convention on Consular Relations 1962। कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने आतंकवाद का आरोप लगाकर फांसी की सजा सुनाई है। भारत का आरोप है कि कुलभूषण को काउंसलर मदद न देकर पाकिस्तान ने वियना संधि का उल्लंघन किया है। भारत ने काउंसलर मदद देने के लिए 16 बार अपील की, लेकिन पाकिस्तान अपनी जिद पर अड़ा है। नौसेना के पूर्व अफसर कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने 3 मार्च 2016 को बलूचिस्तान से गिरफ्तार करने का दावा किया था। फिर आतंकवाद का आरोप लगाकर पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने उन्हें फांसी की सजा सुना दी। इसके खिलाफ भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट में अपील की थी। आज के फैसले में जिन बड़ी बातों पर अदालत अपना रुख रखेगी वो है, क्या आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इस मामले को अपने अधिकार क्षेत्र में मानता है या नहीं। भारत की दलील है कि काउंसलर एक्सेस न देना वियना संधि का उल्लंघन है, इसलिए ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अधिकार क्षेत्र में आता है। पाकिस्तान की दलील है कि ये आतंकवाद से जुड़ा और उसके राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरे का मामला है, इसलिए आईसीजे के दायरे में ये नहीं आता। पाकिस्तान की झूठ की पुलिंदे का उजागर हुआ है कि वो कितना झूठ बोल रहे थे इस सिलसिले में। ये सारा का सारा विश्व अब जान गया है। हमारे पक्ष में ये वर्डिक्ट आएगा और जल्द ही भूषण जी हमारे करीब होंगे। कुलभूषण जाधव, इनकी हालत कैसी है, किस स्थिति में उनका इकबाली बयान लिया गया है, इसके बारे में पूरी जानकारी और पाकिस्तान का भंडाफोड़ तभी खुल सकता है जब उनको हमें काउंसलर एक्सेस मिल सकता है। दूसरी अहम बात, अगर आईसीजे इसे अपने अधिकार क्षेत्र का मामला मानता है, फिर वो आगे क्या फैसला देगा। ये 18 साल बाद है जब दोनों देश किसी केस को लेकर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में आमने सामने हैं। क्या आईसीजे भारत के उन मजबूत तर्कों को मानेगा जिसमें कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस न देना, उसे कानूनी सहायता से वंचित रखना, जबरदस्ती कराए गए कबूलनामे के आधार पर उसे दोषी मानना, न्याय के सिद्धांतों को ताक पर रखकर फांसी की सजा सुना देना, ये तमाम बात शामिल है। उनका फांसी का जो है वो पूरी तरह से रद्द करके उनको भारत में लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट से कुछ अच्छा रिजल्ट आ जाए। एक वीडियो जो आपने शायद पहले भी देखा रहेगा, दैट ऑल्सो जो भी है उनको वहाँ पे मना किया है कि दिखाने के लिए। जो डिसीजन आएगा दैट विल बी इन फेवर ऑफ इंडिया, नो डाउट, बिकॉज पाकिस्तान उनके पास ऐसा कोई भी कुछ प्रूफ नहीं है। ये भी देखना होगा कि आईसीजे पाकिस्तान के तर्कों को अहमियत देता है या नहीं। पाकिस्तान ने भारतीय पासपोर्ट पर जाधव के मुस्लिम नाम को लेकर सवाल उठाए हैं और भारत के दावों को खारिज करने के लिए कई तर्क गढ़े। पूरी उम्मीद है कि
उनके खिलाफ जो भी अपन ने दलीलें पेश किए कि अपना पक्ष रखा है, उससे ऐसा लगता है कि आईसीजे कोर्ट अपने फेवर में फैसला देके उनको जल्द से जल्द जो भी है पाकिस्तान को एक्शन लेने में मजबूर करेगी। 16 बार हमने सहायता के लिए मांगा, उन्होंने नहीं दी। मुझे पूरा उम्मीद है कि इंटरनेशनल कोर्ट भारत के पक्ष में हो। और अब सबसे बड़ा सवाल, अगर फैसला भारत के हक में आता है तो क्या पाकिस्तान उसे मानेगा या नहीं? कि भारत ने एक अच्छा शानदार प्रेजेंटेशन हेग के अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के सामने किया है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट इस पे ये जरूर फैसला दे सकता है कि उनको ये अधिकार है, जुरिस्डिक्शन है, और इसीलिए उन्होंने एक्स पार्टी पाकिस्तान से जवाब मांगा।